So good evening class. Yesterday we have started transpose. तो ट्रांसपोज पढ़ लिया था, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी. इसके बाद कुछ मैट्रिक्स पढ़े थे अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसपोज. सिमेट्रिक पढ़ी थी, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ी थी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी. अब आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है, मे बी दिस इज़ द लास्ट and the most important part of this chapter, that is inverse of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड सो मैनी टाइम्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है, ऑलमोस्ट हर साल या हर दूसरे साल इन्वर्स निकालने को आता है. देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड इन्वर्स. एक है आपकी एडजॉइंट मेथड. दिस विल बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स. और एक आपका इन्वर्स निकलता है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन. सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. और जो एडजॉइंट मेथड है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो अवर टॉपिक फॉर द टुडे इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस. एलिमेंट्री ऑपरेशन जब पढ़ लेंगे तभी हम इन्वर्स निकाल पाएंगे. So we will start with elementary operations. Elementary operations. So in total there are 6 elementary operations, out of which 3 are row operations and 3 are column operations. यानी ये 6 तरह के ऑपरेशंस होते हैं जिसमें 3 आपके रो ऑपरेशंस होते हैं और 3 आपके कॉलम ऑपरेशंस होते हैं. तो वन बाय वन पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं. सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज, बुक में मेंशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से पढ़ के लीजिएगा. आपको पेज नंबर 90 में दिया हुआ है, बहुत बेसिक है. सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज इंटरचेंज ऑफ रोज. अब जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6, 3x3 कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑपरेशन इज इंटरचेंज ऑफ रोज. यानी हम रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे डिनोट करते हैं वो देखते हैं. तो जैसे मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स ए दे दी गई है. अब आपने यहाँ लिखा अप्लाइंग ऑपरेशन. कौन सा ऑपरेशन अभी हम लगा रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ रोज. और इसको डिनोट कैसे करते हैं, R1 एंड R2 आर इंटरचेंज्ड. क्या किया मैंने, जिन रो को मेरे को चेंज करना था दोनों को मेंशन किया, दोनों साइड डबल साइडेड एरो बना दिया. नाउ आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन द मैट्रिक्स ए विल बी कन्वर्टेड इनटू. अब ये नई मैट्रिक्स कैसी दिखेगी, आपने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया है. दिस मीन्स दैट R1 हैज़ बीन शिफ्टेड टू द पोजिशन ऑफ R2 और R2 किसके पोजिशन पे आ जाएगा, R1 के पोजिशन पे आ जाएगा. तो चेंज करते हैं. So this will be 4 5 6 1 2 3 और R3 will remain intact. R3 में तो कोई चेंज किया नहीं है. तो ये हो गया हमारा पहला ऑपरेशन, इंटरचेंज ऑफ रोज. अब जैसे मैंने रोज इंटरचेंज किया, इस ऑपरेशन में कॉलम्स पे इंटरचेंज किए जा सकते हैं पहले ऑपरेशन में. तो अगर हम यहाँ पे रोज की जगह कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, let us assume applying C2 has been changed to C3 and C3 has been changed to C2 और C2 और C3 has been interchanged. डायरेक्टली बोलते हैं इसको. अब अगर इसको आप अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ए कैसी दिखेगी, दिस इज योर C2, दिस इज योर C3. पोजीशन चेंज कर देंगे तो C1 के लिए तो कोई कंडीशन हमने नहीं लिखी है, तो C1 विल बी एज इट इज. C2 की जगह चला आएगा C3, 3 6 9
और C2 चला जाएगा C3 की जगह पे, 2, 5 एंड 8। सो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑपरेशन। एक्चुअली बाई पेयर सीखेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। नाम के लिए हमने एक सीखा है, लेकिन हमने 2 ऑपरेशन सीख लिए कि कैसे कॉलम को इंटरचेंज करते हैं और कैसे रोज को इंटरचेंज करते हैं। सो दिस वाज योर फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। यानी इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी रो को किसी दूसरे रो के पोजीशन पे शिफ्ट कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम को किसी भी दूसरे कॉलम के पोजीशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब सेकंड है, सेकंड क्या बोलता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है आपके पास, लेट अस अज्यूम अ मैट्रिक्स ए हैज़ बीन गिवन, सेम मैट्रिक्स लेते हैं, सो सेकंड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट, या बुक में स्केलर दिया होगा ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट बाय एनी रो और कॉलम। दिस मीन्स इफ यू हैव टू फाइंड इनवर्स, तो इनवर्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स के किसी भी रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम में भी किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, अप्लाइंग इस मैट्रिक्स के लिए R1 चेंजेस इनटू 3 टाइम्स ऑफ R1। मैंने क्या किया, R1 को चेंज कर दिया किसमें, 3 टाइम्स ऑफ R1 में। सो व्हाट बेसिकली वी हैड डन, हमने R1 में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन क्या हो जाएगा, उस रो के हर एलिमेंट का 3 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस विल बी 3, 6, 9, और बाकी के लिए कुछ नहीं बोला है, तो बाकी एज इट इज़ रहेगा आपका। नाउ दिस कांस्टेंट कैन बी पॉजिटिव, दिस कांस्टेंट कैन बी नेगेटिव, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दिस विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब जैसे रो के लिए किया, इसी तरह कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, तो इजी है, आप कर लीजिएगा। कॉलम में क्या है, किसी भी कॉलम में आप चाहें तो कॉलम नंबर फर्स्ट में, कॉलम नंबर सेकंड में, सिर्फ ये लिखने का तरीका यहाँ का चेंज हो जाएगा। इसको आप जहाँ अभी रो मेंशन कर रहे थे, अगर आपने कॉलम में अप्लाई कर दिया तो C2 चेंजेस इनटू 3 टाइम्स ऑफ C2। अब ये C2 कर देंगे और C2 जो कॉलम होगा आपका, उसका आप 3 टाइम्स कर देंगे, तो ये पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, सेकंड कॉलम का 3 टाइम्स हो जाएगा। दिस विल बी 6, दिस विल बी 15 एंड दिस विल बी 24। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज योर सेकेंड ऑपरेशन। यानी इन्वर्स निकालने के लिए पहला ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं 6 ऑपरेशन से हम इन्वर्स निकालते हैं। तो हम पहला ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, हम रोज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑपरेशन हम क्या फॉलो कर सकते हैं, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड देन थर्ड एंड लास्ट, जो है वो आपका इसी से रिलेटेड है। अब हम आफ्टर मल्टीप्लाइंग, जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम किसी भी रो को आपस में ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सो द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम और कॉलम कैन बी एडेड, ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय ए पर्टिकुलर कांस्टेंट। अब जैसे क्या क्या है देखिए, ऑपरेशन कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्चुअली दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन को इसमें कंबाइन किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, R2 चेंजेस इनटू, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, R2 चेंजेस इनटू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो दोनों ऑपरेशन को कंबाइन किया, दिस इज सेकेंड ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन क्या कह रहा था कि हम किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव डन, हमने रो नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद थर्ड ऑपरेशन लगाया, द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो फिर सेकेंड रो को
रो नंबर 2 हैज़ बीन चेंज इनटू R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1। तो ये जो नई रो बनेगी उससे हमने क्या कर दिया, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया। तो 3 ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन रो 1 कैन बी चेंज इनटू, नॉट रो 1, किसी भी रो के लिए इन जनरल है, रोज कैन बी इंटरचेंज्ड। देन सेकेंड ऑपरेशन है आपका दे कैन बी मल्टीप्लाइड बाई एनी पर्टिकुलर कांस्टेंट। और थर्ड ऑपरेशन क्या है आपका, दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाई मल्टीप्लाइंग अ पर्टिकुलर कांस्टेंट विथ अनदर रो। यानी यही 3 ऑपरेशन है। ये रो के हो गए, इसी तरह के कॉलम में बनते हैं। रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, रोज में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और रोज में मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे रो से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस। इन्हीं 3 ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स निकालेंगे। जब भी पेपर में पूछा जाएगा फाइंड इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, इस तरह से स्टेट करके दिया जाएगा आपको, तो आप इसी की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्टिबल मैट्रिसेस। क्या होती हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस, देखते हैं। अब जैसे हमें पता है कि अगर एक नंबर है, लेट अस अज्यूम हमने कोई एक नंबर लिया 5, और 5 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो रिजल्ट विल बी 1। सो दीज आर रेसिप्रोकल, या इसको इन्वर्स भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी पढ़ा है z इंटू z इनवर्स, दिस इज ऑल्सो योर 1 देता है। इसी तरह अगर कोई 2 मैट्रिक्स हैं, लेट अस अज्यूम देयर इज अ मैट्रिक्स A, और इस मैट्रिक्स में किसी और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया गया B मैट्रिक्स का, एंड द रिजल्ट इज, ध्यान से सुनिएगा, A इंटू बी गिव्स यू I, लेकिन ये आधी कंडीशन है। एक्चुअली A इंटू बी शुड बी इक्वल टू B इंटू A, यानी जो वैल्यू A इंटू बी की हो वही वैल्यू B इंटू A की भी आनी चाहिए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करें। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होना चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब अगर पहली बात ये देखिए कि अगर ये कंडीशन फॉलो करनी है हमें, A इंटू बी शुड बी इक्वल टू B इंटू A, सो A and B should be always square matrix of same order। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगी तो प्रोडक्ट ही नहीं हो पाएगा। A इंटू बी डिफाइन हो गया तो B इंटू ए डिफाइन नहीं होगा, या B इंटू ए डिफाइन हो गया तो A इंटू बी डिफाइन नहीं होगा। सो इनवर्टिबल मैट्रिक्स के लिए क्या है, आपके बुक में दिया हुआ डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। 2 मैट्रिसेस विल बी सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिसेस विल सेट टू बी इनवर्टिबल मैट्रिसेस if A into B is same as B into A and the resultant of both is identity matrix of same order। सेम ऑर्डर रहेगा। अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 2/2 की, तो राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी सेकंड ऑर्डर की। दिस इज ऑल्सो अ वे टू राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपको इस तरह कहीं लिखा मिले, दिस मीन्स दैट दिस डिनोट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। I3 लिखा होगा तो देन इट विल डिनोट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ third order। So if a square matrix of order m and if there exists another square matrix, वही लिखा है मैं, कुछ खास है नहीं, तो वही कंडीशन है। अगर A इंटू बी B इंटू ए सेम हो जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दैट केस A will be inverse of B, यानी A matrix will be known as inverse of B matrix and B will be known as inverse of A matrix। सिम्बोलिकली लिखना चाहें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A इज इक्वल टू B इनवर्स और B इज इक्वल टू A इनवर्स। तो अगर 2 मैट्रिसेस आपके इनवर्टिबल मैट्रिसेस हैं, आपको दिया है कि दीज 2 आर
invertible matrices, in that case their product will be equal, A into B will be same as B into A, और इसके बाद क्या होगा कि दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो आ गया आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो हमारा इसमें एक नोटबुक में कुछ दिया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया है, देख लीजिएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस, ये तो वही बात हो गई, और सेकंड भी बता दिया, बी इज द इनवर्स ऑफ ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी। थ्योरम नंबर थर्ड है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इज यूनिक। तो ये याद रखिएगा कि ए मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स होगा। इनवर्स जो है वो यूनिक होता है, अलग अलग नहीं हो सकते। यानी अगर आपको एक पेयर मिल गया, एक कोई ऐसी मैट्रिक्स बी मिल गई सच दैट वो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आ रहा है, और ये दोनों प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, देन यू कैन नॉट फाइंड अनदर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए एंड दैट ऑल्सो गिव्स यू आई। ये आप नहीं ढूंढ पाएंगे। सो इनवर्स इज यूनिक, ए का इनवर्स जो है वो बी है, और बी का इनवर्स क्या है आपका, ए है। देन थ्योरम नंबर 4, ये मैंने आपको ट्रांसपोज में भी बताया था, मैंने बोला था ये आगे काम आएगा आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी प्रूफ करने के काम आती है। कई बार क्वेश्चन में प्रूफ करने को दे दिया जाता है कि प्रूव दैट ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ट्रांसपोज के केस में आपको बताया था आपको कि ए इंटू बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी प्रॉपर्टी को इन्वर्स में भी फॉलो किया जाता है। अगर कभी भी कंबाइंड दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इन्वर्स निकालने को आपको पूछा जाएगा, सो दैट विल बी रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अगर तीन मैट्रिक्स दे दी गई, A into B into C whole inverse, so this will be C inverse into B inverse into A inverse। Important property है, याद रखिएगा। Now we will come to the next part। अब क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो चलिए इनवर्स निकालते हैं। 2/2 और 3/3 ये दो ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है, जो पेपर में आता है। इसमें 3/3 बहुत बार आ चुका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में। 2/2 बहुत कम आता है, पर पहले 2/2 बनेगा तभी आप 3/3 निकाल पाएंगे। सो वी विल टेक अ एग्जांपल ऑफ, ये आप यहाँ से एग्जांपल जो भी हैं आपके बुक में इनको देख लीजिएगा। मैं आपको 2/2 का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का समझा देता हूँ और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। अच्छा, इसमें इन्वर्स निकालने से पहले हाँ एक चीज़ ये भी सीख लीजिए, ठीक है। इन्वर्स कैसे निकालेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पर एक थोड़ा सा बेसिक है समझ लीजिए। जब भी आप रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये आपको याद रखना है। अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे देन यू विल राइट A इज इक्वल टू ए इंटू आई। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। वैसे मैं आपको बोलूँगा कि रो ऑपरेशन लगाइए, इजी पड़ता है, बिकॉज वी हैव बीन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स हॉरिजॉन्टली थ्रू अवर प्राइमरी क्लास। हम इसी ऑर्डर में माइनस करते हैं, 2 5 3 6 लिखा है तो हम ऐसे ही माइनस करते हैं, ऐसे हम छोटे से माइनस नहीं करते हैं छोटे क्लासेस से। तो रो ऑपरेशन लगाइए, बाकी कॉलम भी लगाएंगे तो बन जाएगा, कोई इशू नहीं है उसके साथ। अब करना क्या है और कैसे करना है ये बताता हूँ आपको। सो लेट अस टेक एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। मैट्रिक्स दी हुई है A इज इक्वल टू 2 1 एंड 1 1, इसका इन्वर्स निकालना है। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मैं इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख दूंगा। सो आई विल राइट इट इन दिस फॉर्मेट, 2 1 1 1 इस फॉर्म में लिखना है, इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 0 0 एंड 1। अब यहाँ जहाँ लास्ट स्टेप में आपके ए लिखा हुआ है, यहाँ आप वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैं आपको
दिस विल बी रिटन एज इट इज। तो बेसिक आइडिया क्या है कि हम मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं A इज इक्वल टू आई इंटू ए। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से ये जो लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स है इसको कन्वर्ट कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और हमें पता है कि इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड व्हेन द ऑपरेशंस विल बी अप्लाइड ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। तो जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में अप्लाई किए जाते हैं वही ऑपरेशन राइट साइड में अप्लाई किए जाते हैं। तो जब राइट साइड में अप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है दिस विल बिकम अ न्यू मैट्रिक्स एंड दिस न्यू मैट्रिक्स विल बी नोन एज इनवर्स ऑफ दिस ए मैट्रिक्स। कैसे होता है समझिए, एक क्वेश्चन समझेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थ्योरी पार्ट पढ़ते रहेंगे तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो नाउ हर बार चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो चाहे 3x3 की मैट्रिक्स हो, ये जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स में लिखता हूँ जो गिवन मैट्रिक्स है इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मीन्स माय बेसिक आइडिया इज टू कन्वर्ट दिस इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1। यानी इसके पहले पोजीशन पे मुझे 1 बनाना है। अच्छा, इसको बनाने का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले टॉप मोस्ट पोजीशन को 1 बनाते हैं। ये 1 बन जाता है तो इस 1 के हेल्प से नीचे 0 बनाते हैं। तो अभी देखते हैं ये 1 कैसे बनेगा। कौन से ऑपरेशन से ये 1 बन सकता है, पहले ऑपरेशन से बन सकता है। हम रोज़ को इंटरचेंज करें। अगर मैं सेकेंड रो और फर्स्ट रो को आपस में इंटरचेंज कर दूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग R1 एंड R2 आर इंटरचेंज्ड। सो अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन हमने लगाया, R1 एंड R2 हैज़ बीन इंटरचेंज। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर ये ऑपरेशन मैं लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स में लगा रहा हूँ तो ये ऑपरेशन राइट साइड के मैट्रिक्स में भी लगेगा। सो चलिए करते हैं। सो 1 1 2 1 और राइट साइड की मैट्रिक्स में भी चेंज करेंगे। तो अब ये राइट साइड का R2 ये है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो दिस विल बी 0 1 1 0 और इंटू ए। तो ये पहला ऑपरेशन लगा दिया। क्या किया हमने, दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब ये पार्ट बन गया। इसका मतलब है मेरे को सबसे पहला काम करना था, पहले पोजीशन पे 1 बनाना था। ये मेरा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे पहले पोजीशन पे 1 बन गया। अब इसके बाद मुझे इस ऑर्डर में जाना है, डाउनवर्ड। सो आफ्टर 1 आई हैव टू चेंज द नेक्स्ट डाउनवर्ड एलिमेंट टू 0। इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करें, 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए हम सेकंड ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे एक्चुअली। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ 0 बनाना है। सो रो 2 विल बी कन्वर्टेड इनटू, रो 2 को क्या करेंगे हम, R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R1। यहाँ पे जो 0 बनाना है वो इस 1 के हेल्प से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ 1 बन गया था, यहाँ 0 बनाना है। तो अगर इस 1 का डबल कर दूँ और फिर R2 से सब्सट्रैक्शन कर दूँगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये थर्ड ऑपरेशन है, आपको बताया है हम किसी भी रो को किसी भी दूसरे रो से आपस में ऐड कर सकते हैं। तो पहले उसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, आफ्टर दैट माइनस ऑपरेशन लगाएंगे। तो लगाते हैं, माइनस ऑपरेशन लगाएंगे। अब देखिए 2R1 क्या हो जाएगा, इनका डबल, दिस विल बी 2 दिस विल बी 2, तो माइनस करेंगे। सो 2 माइनस 2, लेकिन ये चेंज कहाँ आएगा, R2 में चेंज होगा, R1 की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो R1 तो एज इट इज़ रहेगा, ये 1 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे चेंज होगा। अगर आपको ठीक है डायरेक्ट बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं बनता तो फिर कैसे करेंगे, आप ये रफ वर्क कर लीजिएगा। यहाँ पे R2 अलग से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, दिस इज 2 1 और 2R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी 2 2। स्टार्टिंग में भी आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको रफ में कर लीजिएगा, और फिर जब प्रैक्टिस हो जाए देन यू कैन सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट वैल्यूज ऑन द मेन एग्जामिनेशन। तो माइनस कर लेते हैं हम, क्या ये हमने R2 लिख दिया, ये 2R1 लिख दिया, दोनों के बीच क्या है, माइनस ऑपरेशन है। दिस विल बी माइनस 2 माइनस 2 विल बी 0 एंड 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1। सो जो ये नई रो बनेगी इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद रो 2 बन रही थी, उसकी वैल्यू क्या है, 0 एंड
-1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अभी आधा ही किया है, अभी राइट हैंड साइड भी लगाना है। राइट हैंड साइड लगाते हैं। सो राइट हैंड साइड पहली रो में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस इज 0 एंड 1 इंटू ए लिखा है एज इट इज। यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन है। जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में वही ऑपरेशन राइट साइड में। सो R2 माइनस 2R1, यानी यहाँ डबल करके माइनस करेंगे। तो डबल करके माइनस करने पे क्या आएगा, 1 माइनस 2 टाइम ऑफ 0, दिस विल बी 1। और नेक्स्ट टर्म में 0 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका -2, क्योंकि 0 और इसका डबल करके माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। जिनको नहीं समझ में आया वो इसको भी इसी तरह करेंगे। R2 को पहले लिख लेंगे 1 और 0, 2R1 लिखेंगे तो इसका डबल 0, इसका डबल 2, और फिर माइनस करेंगे। 1 माइनस 0 विल बी 1 और दिस विल बी -2। तो ये आपका आ गया 1 एंड -2। हाँ ठीक है, यहाँ पे चेंज कर देंगे, गलत। अच्छा ये तो यहाँ पे ठीक ठीक ऑर्डर चेंज हो गया था। ये बन गई मैट्रिक्स। अब देखिए 2 पोजीशन बन चुकी हैं, 1 बन गया, 0 बन गया। सो 1 0 0 एंड 1। यहाँ पे अब अगला टर्म हमें 0 बनाना है। यहाँ पे 0 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को ऐड कर दूँ, देखिए ध्यान से, इन दोनों रोज को ऐड कर दूँ तो लेफ्ट साइड कोई डाटा चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ 0 बनाना है फर्स्ट रो में, तो R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस R2। बेसिक ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R2 में तो कोई चेंज नहीं है तो R2 को एज इट इज़ लिख दीजिए। चाहे तो राइट साइड में भी तुरंत R2 को एज इट इज़ लिख दीजिए इनटू R1 पे, लेकिन लगाना है यहाँ पे देखेंगे। सो R1 प्लस R2, 1 प्लस 0, दिस विल बी 1 एंड 1 1 माइनस 1, दिस विल बी 0। सिमिलरली यहाँ पे प्लस किया, 0 एंड 1 विल बी 1 एंड -2 एंड 1 विल बी -1। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास पहुँच गए, 1 0 0 बन गया। यहाँ पे 1 बनाना है। देखिए यहाँ 1 वैसे पहले से बना हुआ है। अगर मैं जो मेरा सेकेंड ऑपरेशन क्या था कि हम किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर मैं सिर्फ R2 चेंजेस इनटू -1 टाइम ऑफ R2 कर दूं तो मेरी पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ चेंज होगा नहीं है। दिस विल बिकम 1, मल्टीप्लाई करते हैं 1 0, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 1 एंड राइट हैंड साइड 1 -1। R2 में हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, दिस विल बी -1, दिस विल बी +2 एंड इनटू a। अब आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आपने जब क्वेश्चन शुरू किया था तो लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स थी a। नाउ लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स थी वो आइडेंटिटी थी, दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ न्यू मैट्रिक्स, और इनटू ए तो एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स विल बी 1 -1 -1 एंड 2। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आपकी 1 -1 एंड 2। तो इसी तरह करते हैं, करने का तरीका बात यही रहेगा। रो लिखना है तो a = IA करके करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में इस पोजीशन पर, टॉप पोजीशन पर 1 बनाते हैं। इस 1 के हेल्प से नीचे जितने भी कांस्टेंट हैं उनको प्लस या माइनस करके डिपेंडिंग अपॉन द साइन, यहाँ 0 बना देंगे, देन यहाँ 1 और यहाँ 0। इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो बहुत ईजी है, कोई खास इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। 2x2 तो बेसिकली बहुत सरल है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको सिखा दूंगा, पर पहले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो आपको ये लॉन्ग मेथड जो सीखना ही पड़ेगा। ऑपरेशंस को देखिए, समझिए, अगर कोई दिक्कत जा रही है तो बुक से अभी एग्जांपल्स भी देख लीजिए। वैसे 2x2 के क्वेश्चन सरल हैं, इतने कठिन नहीं है। आई थिंक एक्सरसाइज में आपके 7-8 क्वेश्चन होने चाहिए। सो देयर वी हैव ऑलमोस्ट कितने हैं,
14 क्वेश्चंस हैं 2/2। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, कोई डाउट आता है तो हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ ये भी है कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता, पर उसकी कंडीशन क्या है, दैट आई विल टीच यू टुमारो। और होमवर्क तो अभी 1 ही 2 बच्चों ने सबमिट किया है आज तक, तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लें अगर करना चाहते हो तो। बाकी बहुत दिन से आपको बोल रहा हूँ मैं, आपकी मर्ज़ी है बेटा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू वेरी मच।